तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि एक बार फिर से हम एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आज हमको इस बात को समझना पड़ेगा। हम अपनी बात जो है वो अदन की वाटिका से स्टार्ट करेंगे, जब आदम और हवा के द्वारा पाप जो है वो कर दिया गया था। और उसके बाद परमेश्वर जब आदम से बात करता है तो परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 17वें वचन के अंदर आदम से कहता है कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि भूमि जो हो गई है वो अब तेरे कारण श्रापित हो गई है। और अगले वचन में, यानी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 18वें वचन में परमेश्वर ने कहा था कि अब ये भूमि जो है वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और इसी वचन के अंदर एक और बात लिखी हुई है जो हमने लेवल 1 के अंदर जो हमारा लेसन 4 था उसमें हमने बहुत ज्यादा विस्तार से इस वचन का अध्ययन किया था। वहां पर लिखा हुआ है कि तू खेत की उपज खाएगा। ये लिखा हुआ है, भूमि तेरे कारण श्रापित है, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। लेकिन हमने पहले ही इस बात को समझा था कि यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के द्वारा बताई गई थी, क्योंकि हिब्रू बाइबल में खेत की उपज के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है हर्ब्स, यानी कि तू औषधि खाया करेगा। परमेश्वर ने इस बात को कहा है, यानी भूमि तेरे कारण श्रापित हो गई है। अब भूमि से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो कांटे और ऊंट कटारे उत्पन्न होंगी और तू औषधि खाया करेगा। यानी कि इस जमीन से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वही कांटे और ऊंट कटारे होंगे। और हमने इस बात को बाइबल से देखने का प्रयास किया था पहले भी कि कांटों का मतलब बाइबल के अंदर बीमारियां बताया गया है, बीमारियां बताया गया है, क्योंकि पौलुस कहता है कि एक कांटा जो है वो मुझको चुभाया गया। यानी पौलुस की आंखों की जो समस्या थी, आंखों की जो बीमारी थी, उसको पौलुस कहता है कि मेरे शरीर के अंदर एक कांटा जो है वो चुभाया गया है। यानी कि ये बीमारियां कहां से आएंगी? ये कांटे और ऊंट कटारे जो हैं, झाड़ झंकाड़ जो हैं, ये कहां से आएंगे? देखिए, कैंसर जो है आप उसको झाड़ झंकाड़ कह सकते हैं, समझ रहे बात को? कैंसर को आप झाड़ झंकाड़ कह सकते हैं। कैसे? वो पूरे शरीर के अंदर फैलता चला जाता है। तो कांटे यानी बीमारियां और ऊंट कटारे यानी बड़ी बीमारियां उत्पन्न करेंगी। कहां से उत्पन्न होगी? भूमि, क्योंकि भूमि अब तेरे कारण श्रापित है। और देखिए, जितनी भी बीमारियां दुनिया के अंदर पाई जाती है, जितनी भी बीमारियां होती हैं, मैक्सिमम बीमारियां जो होती हैं वो खाना खाने की वजह से ही होती हैं। खाना खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ही ये बीमारियां होती। कुछ इन्फेक्शन लग जाए वो एक अलग बात है, कोरोना वायरस लग जाए वो एक अलग बात है, वायरस जो है एक दूसरे के अंदर संक्रमित हो जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन वो तो रेयर केस है। लेकिन जो मैक्सिमम बीमारियां होती हैं जनरली यदि देखा जाए तो वो खाने के कारण ही होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि भूमि अब तेरे कारण श्रापित है, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कांटे और ऊंट कटारे का मतलब है इंसान के ऊपर श्राप जो आएगा वो बीमारियों के रूप में आएगा, कांटों और ऊंट कटारों के रूप में आएगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। और इसी बात को रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर पौलुस के द्वारा भी दोहराया गया था कि दाऊद क्या कहता है। दाऊद क्या कहता है, इस बात को पौलुस ने बताया था रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 9वें वचन में कि उनका भोजन उनके लिए दंड का कारण हो जाए, उनका भोजन उनके लिए जाल फंदा बन जाए। इस बात को दाऊद के शब्दों को पौलुस के द्वारा दोहराया गया था। यानी भोजन जो है वो दंड का कारण भी बन सकता है यदि हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे। समझ रहे हैं ना बात को? तो भोजन दंड का कारण कैसे बनेगा? जब हम कुछ खाते हैं तो उस खाने से इंसान को बीमारियां हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि रोज जो खा रहे हैं उससे हो जाए, लेकिन रोज जो खा रहे हैं वो भी फ्यूचर में जाके कभी ना कभी बीमारी उत्पन्न कर देता है। लोगों को डायबिटीज क्यों होती है? खाने के कारण। समझ रहे? अगर नहीं खाते तो डायबिटीज होती भी नहीं।
अब नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? अब कोई आइसक्रीम से भरा हुआ बोल ला करके सामने रख दे और कहे आप मत खाओ, तो क्या आपका मन मान जाएगा? नहीं मानेगा। और इसी बात को अय्यूब की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर भी बताया हुआ है कि वहां पर नामाती सोपर जो है, अय्यूब की पुस्तक में नामाती सोपर जो है वो कहता है कि उनका भोजन उनके पेट में पलटेगा और नाग का सा विष बन जाएगा, यानी कि जहर बन जाएगा। क्या जहर बन जाएगा? भोजन बन जाएगा जहर। यानी जो बात परमेश्वर ने बोली थी, परमेश्वर ने कहा था भूमि अब तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा, यानी तुझको औषधियां खाने पड़ेंगी और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, बीमारियां और श्राप वो तेरे लिए उत्पन्न करेगी। तो बाइबल का जो पहले शॉट के अंदर जब हम कांटों और ऊंट कटारों से हमारी मुलाकात होती है, तो कांटे और ऊंट कटारे जो हैं वो बीमारियां और वो श्रापों के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आती है। अब हम बाइबल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और जगह पर हमको कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं। और कहां पर वो कांटे दिखाई देते हैं? जब इब्राहिम इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत पर गया था और परमेश्वर ने जब उसको रोका था, तो इब्राहिम जो था उसने एक मेढ़ा सींगों से झाड़ी के अंदर फंसा हुआ देखा था। यानी सींगों के ऊपर झाड़ी जो थी वो फंसी हुई थी, यानी कि वहां पर एक बार फिर से हमको झाड़ियां देखने को मिलती हैं। वो एक प्रोफेटिक पैटर्न था कि जैसे एक मेढ़ा झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ था, उसके सींग, सींग का मतलब होता है सामर्थ, सींग जो थे, सामर्थ जो थी वो झाड़ियों के अंदर फंसी हुई थी। उसी प्रकार से जब परमेश्वर का मेमना आएगा तो वही बीमारियां, वही श्राप जो आदम के ऊपर आ गए थे, मानव जाति के ऊपर आ गए थे, वो परमेश्वर का मेमना अपने सिर के ऊपर उठा लेगा। वो एक प्रोफेटिक पैटर्न था। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जब मूसा मिद्यान देश में था तो वहां पर भी एक झाड़ी जो थी उसको हम रोल के अंदर आते हुए देखते हैं। एक झाड़ी थी जो जल रही थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी, यानी कि मसीह को वहां पर चित्रित किया गया था, मसीह के बारे में वहां पर बताया गया था। तो झाड़ियां और ऊंट कटारे जो है उनके बारे में बाइबल शुरू से बताती हुई आ रही है, कांटों के बारे में बताती हुई आ रही है। जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा जो जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी, वो इस बात की भविष्यवाणी थी कि जब परमेश्वर का मसीह इस संसार में आएगा तो वो जो श्राप है, जो कांटे हैं, जो झाड़ियां हैं, उनको उठाने के लिए, उनसे छुटकारा देने के लिए आ रहा है और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के लिए आ रहा है, आग से बपतिस्मा देने के लिए आ रहा है। समझ रहे हैं बात? अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है कि जो वाचा का संदूक बनाया गया था, मूसा को जो परमेश्वर ने वाचा का संदूक बनाने की आज्ञा दी थी, वाचा के संदूक के ऊपर की ओर जो डिजाइन किया गया था वो झाड़ियों का डिजाइन किया गया था। यानी हमको वाचा के संदूक के ऊपर जो लिड थी, जो प्रायश्चित का ढक्कन था, जिसको हम मर्सी सीट कहते हैं, उसके चारों ओर झाड़ियां बनाई गई थी। डिजाइन ऐसा किया गया था क्योंकि वो मसीह का प्रतीक था कि जब मसीह आएगा तो उसके सिर के ऊपर झाड़ियां रखी जाएंगी, कांटों का मुकुट रखा जाएगा। परमेश्वर का मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, परमेश्वर का मंदिर जो राजा हेरोदेस ने बनाया था, उस मंदिर की जो छत को यदि आप देखेंगे तो छत पर सोने की ग्रिल्स लगाई गई थी और सोने की ग्रिल्स जो लगाई गई थी वो झाड़ी के रूप में लगाई गई थी, झाड़ी के रूप में। क्योंकि मैंने जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन आपको दिया था तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का मंदिर जो था वो मसीह की भविष्यवाणी के रूप में प्रदान किया गया था। अब देखिए आपको ये बातें कितनी याद हैं, उस बात के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आप सिर्फ अध्ययन ही करते तो नहीं चले जा रहे हैं, आप इतना अध्ययन जो कर लिया है उस बीते अध्ययन को आपने याद भी रखा है, तभी आपको अध्ययन करने का फायदा होगा। तो प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर का मंदिर मसीह के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया था।
तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि कांटे और ऊंट कटारे जो है वो श्राप और बीमारियों का प्रतीक हैं। हमने ये देखा कि कांटों और ऊंट कटारों के द्वारा परमेश्वर ने मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां भी करवाई थी कि जब मसीह आएगा तो वो क्या करेगा। लेकिन बाइबल के अंदर कांटे और ऊंट कटारे जो हैं वो शत्रु के प्रतीक के रूप में भी बताए गए हैं, शत्रु के प्रतीक के रूप में बताए गए हैं। और गिनती की पुस्तक के अंदर, गिनती की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 55वें वचन को यदि आप पढ़ेंगे, नंबर्स 55 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को बताया हुआ है। परमेश्वर ने भी इस बात को कहा, मूसा ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलोगे तो परमेश्वर कनान देश में रहने वाली जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और यदि नहीं निकालेगा तो वो जातियां तुम्हारे पंजर में कांटों के समान बन जाएंगी। यानी झाड़ियां जो हैं, कांटे जो हैं वो बीमारियों का, श्राप का प्रतीक हैं, मसीह का प्रतीक है कि मसीह आकर के क्या करेगा। और कांटे और ऊंट कटारे जो हैं ये शत्रु का प्रतीक भी है बाइबल के अंदर। अब मैं आपको दूसरे तरह से इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूं इस लेसन में। हमने पहले सीधे 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 एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन किया था, आपको बड़ा मजा आया क्योंकि सब कुछ स्मूथ रनिंग में चल रहा था, उसमें मेहनत नहीं करनी थी। लेकिन अब जो इंटरप्रिटेशन में आपको करना सिखा रहा हूं इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वचन को पढ़ना पड़ेगा, मार्किंग करने पड़ेगी। मैं आपको मार्किंग करना भी सिखा चुका हूं कि मार्किंग बाइबल में कैसे की जाती है। आपको मार्किंग करने पड़ेगी, आपको वचन याद रखना पड़ेगा, और जब सेम टू सेम वर्सेस आपस में कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी तो आपको उनको लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, और तब जाकर के आप ये वाला एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये कठिन काम है। थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से भी एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन करना मैं आज बता रहा हूं। अब यहोशू की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर भी इसी बात को यहोशू के द्वारा कहा गया था कि जो शत्रु हैं, यदि इजरायली परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलेंगे तो परमेश्वर उन शत्रुओं को कनान देश से नहीं निकालेगा, और वो इजरायलियों के पसली के अंदर कांटे की तरह चुभते रहेंगे। तो अब हमने क्या देख लिया, शत्रु का प्रतीक है कांटे और ऊंट कटारे, बीमारियों का प्रतीक है कांटे और ऊंट कटारे, श्राप का प्रतीक है कांटे और ऊंट कटारे, और मसीह के मिशन का भी प्रतीक है कांटे और ऊंट कटारे। लेकिन अब नीति वचन को जब हम पढ़ते हैं तो नीति वचन के अंदर अब इन कांटों और ऊंट कटारों के विषय में एक और दूसरी बात बताई गई है। अब इतनी बातें हमने जान ली हैं कांटों और ऊंट कटारों के बारे में, लेकिन अब एक और नई बात बताई हुई है। नीति वचन के 15 अध्याय के 19वें वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। अब आलसी जो है उसका मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, यानी श्रापों से भी हो सकता है। उसका मार्ग जो है वो बीमारियों से रुंधा हुआ भी हो सकता है, और उसका मार्ग जो है वो शत्रुओं से भी रुंधा हुआ हो सकता है। तो आलसी का मार्ग जो है उसमें किस प्रकार के कांटे होते हैं, उनको कांटे और फंदे कहा गया है। एक और वचन को हम पढ़ लेते हैं, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 5वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं। देखिए यहां पर क्या बताया हुआ है, टेढ़ा मनुष्य जो है, जो परमेश्वर के साथ सीधा नहीं है, उसके मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं। यानी परमेश्वर का श्राप हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, शत्रु हो सकते हैं, और उसके मार्ग में षड्यंत्र होते हैं। यह बात नीति वचन में लिखी हुई। तो कांटे और ऊंट कटारे जो हैं उनके विषय में हमने कितनी अलग 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 बातों को जाना, और वही कांटे और ऊंट कटारे जो थे उनका एक मुकुट बनाया गया, और उनका मुकुट बना करके उसको मसीह के, यीशु मसीह के सिर के ऊपर जब ठूस दिया गया, उसको ठोका गया,
और बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि जिन कांटों से वो मुकुट बना था वो लगभग लगभग 4 इंच लंबे कांटे हुआ करते थे और वो मसीह की कनपट्टियों के अंदर तक गड़ गए होंगे, इतने मोटे और सख्त कांटे वो हुआ करते थे। और मसीह की कनपट्टियों में से भी खून जो है, स्कल में से खून जो है वो निकल करके बह रहा होगा। और इतनी भयानक ठंड थी उस दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। यरूशलेम के अंदर आप जाएं ठंड के दिनों में तो आपको पता चले कि भारत के अंदर तो ठंड ही नहीं पड़ती है, यरूशलेम में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है और ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो बर्फबारी भी हो जाती है। और यीशु मसीह को ठंड के अंदर क्रूस पे चढ़ाया गया था। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि पतरस वहां आंगन में बैठ करके हाथ ताप रहा था। तो सुसमाचार में ही बताया हुआ है कि जिस रात को यीशु को पकड़ा गया था, सुबह चढ़ाया गया था, वो भयानक ठंड का मौसम था। ठंड के अंदर उसको नंगा करके मारा गया था। और जब ये कांटों का मुकुट उसके सर पे डाल करके उसके स्कल के अंदर कांटों को घुसेड़ दिया था, बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि वो खून जब बहता हुआ यीशु की आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर आया होगा तो सर्दी इतनी ज्यादा थी कि उसकी पलकों के ऊपर खून जो था वो जम गया होगा। यीशु को तो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो ये कांटे और ऊंट कटारे जो थे वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। आप जितना उद्धार को, आपके और मेरे उद्धार को आप जितना ज्यादा समझते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा आप प्रभु के निकट आते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि ये पाप जो है वो मेरे जीवन में होना नहीं चाहिए क्योंकि मसीह ने इतना ज्यादा दुख उठाया है। तो जितना ज्यादा उसने दुख उठाया है वो वैसा ही न्याय करने के लिए आने वाला है, वो वैसा ही न्याय करने आने वाला है। इतना प्रेम, जब ज्यादा प्रेम होता है तो दुश्मनी भी ज्यादा होती है, समझ रहे? ज्यादा प्रेम जहां पर होता है तो वहां पे दुश्मनी भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए यीशु ने हद से ज्यादा प्रेम कर दिया तो अब वो न्याय भी वैसा का वैसा ही करेगा।